राजस्थान के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। अपने जमाने का एक शानदार महल अब टूट रहा था, बिल्कुल वीरान, डरावना। लोग ठाकुर की कहानियां फुसफुसाते थे जो पागल हो गया था। कहते हैं उसने अपने परिवार को, फिर खुद को उन्हीं दीवारों के अंदर मार डाला। तब से हवेली वीरान पड़ी है। एक भयानक त्रासदी की याद दिलाती है जो समय के साथ खो गई। लेकिन कुछ कहानियां मरने से इनकार करती हैं और इस हवेली की कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। विक्रम शहर का एक लड़का, एडवेंचर का शौकीन, लोकल कहानियों पर हंसता था। वो उनकी वार्निंग्स, उनके अंधविश्वास पर हंसता था। हवेली में एक रात उन्होंने उसे चैलेंज किया। उनकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। विक्रम, जो कभी पीछे नहीं हटता, मान गया। सिर्फ एक टॉर्च और बेवकूफी भरी बहादुरी के साथ उसने दहलीज पार की। जैसे ही अंधेरा उसे निगल गया, उसने अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस की। लेकिन अब पीछे मुड़ने में बहुत देर हो चुकी थी। अंदर की खामोशी बहरी कर देने वाली थी। फर्श के तख्तों की हर चीख, खिड़कियों के बाहर पत्तों की हर सरसराहट विक्रम की रीढ़ में ठंडक भेज देती थी। हवा भारी हो गई, एक अनदेखी मौजूदगी से भरी हुई। फिर उसने सुना एक हल्की फुसफुसाहट हवा में तैरती हुई। वह शब्दों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आवाज में दुख था, गुस्सा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने टॉर्च को जोर से पकड़ा, उसकी नकल सफेद हो गई। अचानक हवेली में जान आ गई। संगीत धीमा और भूतिया गलियारों से बहता हुआ। एक औरत की हंसी उसके चारों ओर गूंजी, उसे हड्डियों तक ठंडा कर दिया। वह घूम गया, सोर्स ढूंढ रहा था, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर हॉलवे के अंत में एक आकृति दिखाई दी। एक आदमी, एक ठाकुर के भव्य वस्त्र पहने। उसका चेहरा एक साइलेंट स्क्रीम में बदल गया। विक्रम पीछे हट गया। उसका खून बर्फ में बदल गया। भूत उसकी ओर तैरता हुआ आया। उसकी आंखें एक ठंडी, अलौकिक आग से जल रही थीं। विक्रम चिल्लाया। वह भागा, वापस उसी रास्ते से जहां से वह आया था। ठाकुर की भयानक हंसी उसके कानों में गूंज रही थी।